बाय प्रोसेस बनाने का एक फायदा है कि पूरे टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी से कॉन्स्टेंटली पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। आपको अलग अलग के लिए अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट बना सकते। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विराट कोहली का 11 इनिंग का देखा गया, तो उसका कुछ एवरेज तो होगा, हर एक इनिंग में अलग अलग स्कोर होगा। किसी ने सेंचुरी मारा होगा, किसी ने 50 रन बनाए होंगे, किसी में 60, किसी में 10 या किसी में 0 में भी आउट हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा? जिन लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करेंगे। आज से शुरू कर रहे हैं एवरेज यानी कि औसत। इस बार के वीडियो में खास ये होने वाला है कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पहले टाइप जो हम करने जा रहे हैं वो है सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न इसमें कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले औसत या एवरेज बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां से संख्या के लिए अगर फॉर्मूला बनाना हो तो संख्या बराबर हो जाएगा योग बटे एवरेज। और अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो योग के लिए, योग यानी कि सम के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो संख्या गुणा एवरेज। ये तीन फॉर्मूला, यानी है तो एक ही फॉर्मूला बट तीन तरीके से यूज किया जाएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन करें इस पर डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन दिया है 187, 215, 190, 203 और 195 का औसत क्या होगा? इंग्लिश में भी लिखा है साथ में, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 187, 215, 190, 203 एंड 195। इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का बेसिक तरीका क्या है? सभी को जोड़ दो और कितने से भाग करेंगे? यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्या है तो 5 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे ये आएगा, इसका योग आएगा 990 और इसको भाग करेंगे 990 को 5 से। 5 से इसको भाग करने पे आएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निया 45 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 198। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट तरीका भी बता देता हूं, दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन। कैसे? देखो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो दी हुई संख्या है इनमें से किसी एक संख्या को आप अपने मन से औसत मान सकते हैं, या आपको लगता है कि इनके रेंज का कोई होना चाहिए संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 187। इनमें सबसे बड़ी संख्या 215 है। तो ये जो रेंज है इसके बीच में आप अपने मन से कुछ भी मान लो। तो मैं मान लेता हूं 200, औसत एवरेज में मान रहा हूं 200, और औसत को सभी संख्याओं में ले जाके माइनस करते जाओ। तो 187 में से 200 माइनस करेंगे तो आएगा 13, बट चिन्ह का ध्यान रखना क्योंकि 187 में से 200 माइनस करेंगे तो -13 आएगा। वैसे ही 215 में से 200 माइनस करने पे 15 आएगा प्लस का। उसके बाद 190 में से 200 माइनस करने पे आएगा -10, 203 में से 200 माइनस करने पे आएगा 3, और 195 में से 200 माइनस करने पे आएगा -5। तो इतनी सारी संख्या आ गई आपके पास। क्या करो, अब इनको जैसा चिन्ह दिया उसके हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। 15 है प्लस में और इधर है -10 -5, तो -10 -5 कितना होगा? -15। ये -15 और +15 कैंसल। इधर आ रहा है -13 और +3, सॉल्व करने से आ जाएगा ये -10। और यहाँ पे कितनी संख्या है टोटल? 5। तो इसको भाग कर देना 5 से, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? -2। आपने एवरेज कितना माना था? 200। 200 में से इस 2 को घटा दो, -2 करोगे कितना आ जाएगा? 198, 198। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी औसत निकाला जा सकता है, ठीक। मान लो यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो आप उसको प्लस करते। समझ आ रहा है? अब यहाँ दिया है 104, 102, 109, ए और 112 का औसत 109 है। ए का मान क्या है? यहाँ पर एक बीच की संख्या हटा दिया, उसकी जगह ए दे दिया है और औसत दिया है 109। तो वही कर लो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी कर सकते हो यहाँ पे। तो सबको जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा? ये 100, 2 कितना है? 100, 1 2 3 4, 4 बार है तो 400 तो आएगा ही। और इधर कितना है? 12 और 9 21, 21 2 23, 3 23 और 4 27, 4 बार है ना, तो 427 ये आ गया। प्लस आ जाएगा ए, ये हो गया आंकड़ों का योग। इसको भाग करेंगे आंकड़ों की संख्या से, कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा जो कि प्रश्न में दिया है 109। यहाँ पे गुणा कर देंगे 427 प्लस ए ये आ जाएगा, और 5 का गुणा इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 545। और ए का मान आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 15 में 7 गया 8 और 3 में 2 गया 1 और 5 में 4 गया 1। ए का मान आ रहा है 118। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया? सेम क्वेश्चन है, तो जिन लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कमेंट करो इसका आंसर, ठीक। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50, पहले तो यहां वर्ड लगाया प्रथम, फर्स्ट 50
पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो कहां से शुरू होगा ये 2 4 6 ऐसे करते हुए 50 ठोक, लास्ट वाला क्या आएगा 100 आएगा लास्ट वाला। ठीक है, आप 1 से 100 तक जब लिखते हो तो उसमें 50 क्या होता है सम और 50 विषम। 1 3 5 7 9 ये सब विषम है, तो 2 4 6 8 जो है वो सम। तो 2 से लेकर 100 तक ये कितना हुआ टोटल 50 संख्या, और इनका निकालना है औसत। तो सिंपल काम है, इनके बीच का ही मान होता है। औसत का मतलब क्या है, बीच का ही मान है। तो बीच का मान कैसे निकलेगा, यहां पर क्या आएगा बीच में कहीं पे आएगा 50 और इधर आएगा 52, यह आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है 51, इन दोनों के बीच में क्या है 51, यही हो जाएगा औसत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला n+1 बटे 2 पूरे की घात स्क्वायर हो जाएगा, घात 2 होता है ना। तो यहाँ पे n का मान जहां तक के लिए पूछा है, कहां तक के लिए बोला है प्रथम 5, तो 5 और 5 में 1 जोड़ के लिखो कितना होगा 6 बटे 2। सॉल्व करेंगे 2 से ये 3 बार में 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर 225, ये निकला योग। लेकिन हमको पूछा है औसत, औसत यानी कितने से भाग करना पड़ेगा, 5 संख्या है तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, 45 आ रहा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करें। 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 10 के प्रथम 6 गुणज 10 20 30 40 50 और 60। ठीक, अब सिंपल सा काम है, जोड़ के भाग कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ज्यादा दे दिया 10 के प्रथम 6 गुणज की जगह ज्यादा दे दिया, तब कैसे करोगे उसके सिनेरियो में बता देता हूं मैं। सबसे 10 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा 1, सबको प्लस करके लिख दो, 2 3 4 5 और 6 जाएगा। अब हमको पता है 1 से लेकर जहां तक n तक की जो प्राकृत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या, उसके योग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है योग का फॉर्मूला n+1 बटे 2। क्या आ जाएगा यहां से n का मान 6 में 1 बढ़ाओगे 7 बटे 2, हट रहा है 2 से ये 3 बार में, 7 या 21 और 1 0 यानी कि 210, ये निकल गया योग। कितने से भाग करोगे, 6 संख्या है ना यहाँ पे, तो 6 से भाग कर दो इसको, कितना आएगा 6 या 18, 3 बचेगा 6 पंचे 30, 35 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, पहली संख्या कौन सी है। 3 संख्याओं का औसत यानी कि मान लेते हैं 3 संख्या क्या है x y z ले ले, तो इनका औसत मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना पड़ेगा, जो कि कितने के बराबर दिया है 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि इनका योग निकल जाएगा। ठीक है, 15 दिया 45। ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट अगर आप संख्या जितने दिए हुए हैं उसको औसत से गुणा करोगे तो योग निकलता है। ठीक है, 15 दिया 45, योग निकल गया। दूसरी और तीसरी संख्या का औसत दिया है 12.5, दूसरी है y, तीसरी है z, तो y प्लस जेड बटे 2, इसका दे रखा है औसत 12.5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा y प्लस जेड बराबर 25, इसमें 2 का गुणा करने पर, तो y प्लस जेड 25 आया, यहाँ 25 रख देंगे y प्लस जेड की जगह, तो x का मान 25 यहाँ ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 20। पूछा था पहली संख्या यानी x का ही मान पूछा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 39 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। 39 संख्याओं का औसत एवरेज दिया है 0। एवरेज कब 0 होगा, जब उनका योग 0 होगा। ठीक है, योग 0 होगा, तो योग कैसे 0 हो सकता है भाई, 1 से लेकर जो 38 तक की संख्याएं हैं, ठीक, वो सभी के सभी क्या हो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, और अकेले जो 39वां वाला है वो क्या हो नेगेटिव, ऋणात्मक हो। तो इससे क्या होगा, मान लो इन सबको जोड़ने पे फॉर एग्जांपल 10 आता है, और जो 39वें नंबर पे है वो उसका वैल्यू है -10, तो इससे क्या होगा 10 और -10 कैंसल, योग आ जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में उससे जस्ट एक कम जो होगा अधिकतम क्या हो सकता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पूछा उसी के लिए उनमें से कितनी संख्या 0 से अधिक है, तो कितनी हो सकती है 1 से लेकर 38 यानी कि 38। जितना बोलता है उससे जस्ट एक कम होता है इसका आंसर, तो 39 बोला है, इससे एक कम करोगे तो आएगा 38, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, यदि अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में बोला है, पता नहीं कौन से 4 क्रमागत है, कहीं पर से भी हो सकता है, लेकिन वो 4 है, चारों लाइन्स हैं, क्वेश्चन में ये बोला है।
हम क्या करते हैं, अपने मन से कुछ मान लेते हैं, सैंपल के तौर पे पहले समझते हैं। 4 क्रमागत मान लेते हैं, शुरू से ही ले लेते हैं। पहला वाला क्या आएगा, 1 3 5 7, ये 4 क्या हुआ, क्रमागत विषम संख्या। ठीक, अगर मैं इनके औसत के बारे में बात करूं तो औसत कितना आएगा इनका, इन दोनों के बीच का मान होगा औसत क्या है 4। अगर मैं इसमें से क्या बोला है, अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लेता हूं तो 7 से अगला क्या आएगा 9, तब उस कंडीशन में औसत कितना आएगा, इन दोनों के बीच, मतलब ये देखो इधर 3 है और इधर 3 है, तो बीच में क्या है 5, तो औसत 5 आ रहा है। यानी औसत क्या हुआ, पहले 4 था अब 5 हुआ, यानी 1 बढ़ा है, औसत में 1 की वृद्धि हुई है। तो अभी देखो ये बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, अगली को भी शामिल कर लिया जाए यानी कि 1 बढ़ जाएगा औसत, तो 8 से कितना होगा 9, तो ये 5 संख्याओं का औसत पूछा है तो वही आ गया 9, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे जब कोई नई संख्या या व्यक्ति समूह में शामिल किया जाए, व्हेन अ न्यू पर्सन और नंबर इज इंक्लूडेड इन ग्रुप। देखो अभी इस क्लास में मान लो 50 लोग बैठे हो आप लोग, 50 लोग में आप लोग का कुछ औसत वजन होगा, वेट होगा, औसत वेट होगा, कोई 80 किलो वाला होगा, कोई 50 किलो का ही होगा, कोई 70 किलो वाला होगा, कोई 60 किलो वाला होगा, कोई 65 होगा तो कोई 55 होगा। तो औसत मान लेते हैं कितना है, 50 लोग हो आप लोग और आपका औसत 60 मान लेते हैं। ठीक, अब उधर से एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो है थोड़ा हेल्दी है, तो हेल्दी है मतलब उसका वजन ज्यादा है, ग्रुप से ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं उसका वजन कितना है 100 किलो है। तो जब वो आएगा तो टोटल अब कितने हो गए क्लास में, 50 थे, अब एक बढ़ गए, 51 लोग हो गए, 51 हो गए। अब उसके आने की वजह से क्या हुआ, औसत बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है ना, तो औसत बढ़ जाएगा। और वही अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका वजन एकदम कम है, या किसी बच्चे को लेके आया जाए जिसका वजन 20 किलो ही है मान लो, तो उससे क्या होगा, क्लास का जो एवरेज वेट है वो कम हो जाएगा। समझ आया, इसी पर आधारित है प्रश्न। अभी कोई व्यक्ति आ रहा है, शामिल किया जा रहा है, ठीक है, समझ आया इतना। विराट कोहली का 11 पारियों का औसत निश्चित है, 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए और इस तरह उनका औसत 5 रन बढ़ गया, उनका नया औसत है। विराट कोहली हैज सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स, इन द 12th इनिंग he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs. His new averages. क्वेश्चन में क्या बोला है कि विराट कोहली का 11 इनिंग का देखा गया, तो उसका कुछ एवरेज तो होगा, हर एक इनिंग में अलग अलग स्कोर होगा, किसी में सेंचुरी मारा होगा, किसी में 50 रन बनाए होंगे, किसी में 60, किसी में 10 या किसी में 0 में भी आउट हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो लेकिन एवरेज तो कुछ तो निकल के आएगा ना, तो पता नहीं है, लेकिन ये बोल दिया है कि 11 पारी का निश्चित उसका औसत है, मान लेते हैं x, मान लो x है। 12वीं पारी में क्या करते हो, 120 रन बनाया, 120 रन बनाया, जिसकी वजह से जो पहले औसत था ये वाला निश्चित औसत, वो क्या हो जाता है 5 रन बढ़ जाता है। अब वो ज्यादा वैल्यू बना रहा है ना यहाँ 12 इनिंग में, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ा है 5 रन, तो 5 रन बढ़ा है, तो पूछा गया उसका नया औसत क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं 11 पारी का उसका जो निश्चित औसत है उसको x मान लें, तो अगर मैं 11 का गुणा x के साथ कर दूं, औसत में जितना इनिंग है उसका गुणा करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा योग निकलेगा। तो योग कितना आ जाएगा, उसकी 11 पारी में टोटल रन आ गया कितना 11x, 11 पारी में टोटल कितना रन बनाया है 11x। अब 12वीं पारी में बनाया है कितना 120, तो अगर इसमें मैं जोड़ दूं 120, तो ये टोटल कितने इनिंग का आ गया, 12 इनिंग का टोटल निकल गया। और अगर इसको मैं भाग कर दो किससे 12 से, तो ये आएगा नया औसत, भाग करने से आएगा नया औसत। नया औसत कितना है, पुराने वाले से 5 रन ज्यादा है। पुराना औसत कितना माने हो आप x, उसमें से 5 रन और बढ़ाओ तो x + 5 हो जाएगा। क्लियर है, ये सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये 11x + 120 और ये कितना होगा 12x + 12 पंचे 60, तो ये 11x वहां जाके माइनस होगा तो x बचेगा, 60 यहाँ के माइनस होगा तो 120 में 60 माइनस करोगे तो 60 आएगा। x का मान आ गया 60, यानी कि ये उसका पुराना औसत है 60, लेकिन प्रश्न में पूछा उसका नया औसत, तो नया औसत 60 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 60 और 5 हो जाएगा 65, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया। और यहीं पे एक चीज सोचो कि अगर वो कम रन बनाया होता औसत से, जैसे पुराना औसत उसका 60 था, अभी ये वाले इनिंग में वो 40 ही रन बनाता, तो उससे क्या होता, औसत उसका कम होता। क्लियर है। बाई प्रोसेस बनाने का एक फायदा है
कि पूरे टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी से कॉन्स्टेंटली पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। ये फायदा है एक्स से बनाने का, आपको अलग अलग के लिए अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट बना सकते हो। क्लियर है बात? एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत स्कोर 60 रन है। औसत स्कोर 62 करने के लिए उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? मान लेते हैं कि 10 पारी में 60 है, वहां तक बात ठीक, 11वीं पारी में वो बनाता है 60 ही रन। तो अगर वो 11वीं पारी में 60 रन बनाता तो उसका औसत उतना ही रहता, 60 ही रहता, कोई चेंज नहीं आता। तो 60 रन बना ही लिया वो, लेकिन एक्स्ट्रा और बनाया होगा क्योंकि उसका औसत कितना हो जा रहा है? 62, यानी कि 60 से कितना जा रहा है? 2 आगे जा रहा है। कितनी पारियों में? 11 पारी में। तो एक पारी में 2, तो 11 में 22 और 60 तो बनाए ही हैं, 60 + 22 82। ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ आया? 9 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, एक और प्रेक्षण शामिल करने पे नया माध्य 17 हो जाता है। 10वां प्रेक्षण याद कीजिए। 9 प्रेक्षणों का माध्य यानी औसत ही होता है, ठीक। ये कितना है? 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 × 16 करने से 16 निया 144, ये टोटल आया। अब एक और प्रेक्षण शामिल कर रहे हैं, माना वो x शामिल किए, तो ये आ जाएगा टोटल 10 प्रेक्षणों का योग, और इसको अब भाग करेंगे कितने से? 10 से। तो ये नया औसत कितना है? बराबर 17। कितना हो जाएगा? ये 144 प्लस x बराबर आ जाएगा ये 170। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 26। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? शॉर्टकट कैसे बनाएंगे और इसी क्वेश्चन को? 9 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, 10वां प्रेक्षण भी अगर 16 ही होता तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि 17 हुआ है माध्य, यानी कि हर एक में एक एक बढ़ा है। 16 से 17 यानी एक बढ़ा है, कितने में? टोटल 10 में। 10 में एक बढ़ाओगे कितना आ जाएगा? सब में एक एक बढ़ाओगे तो 10 आएगा, 10 आ जाएगा। तो कितना है हो जाएगा टोटल? 16 तो है ही, 16 + 10 26। ऑप्शन सी इज द आंसर। 27 लड़कियों और शिक्षिका की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 कम हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है? 27 लड़की है और प्लस उनकी एक टीचर है, इनका एवरेज एज कितना है? 14 वर्ष। अब यहाँ पे शिक्षक जो है, इनकी टीचर्स जो है, उनकी एज को हटा रहे हैं। हटाने से औसत आयु क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हुआ होगा? भाई टीचर का जो एज है इन ग्रुप में वो ज्यादा है बच्चों से, तो उसके वजह से क्या होगा? ज्यादा वाला वैल्यू को हटाओगे तो एवरेज कम होगा ना। तो वही कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 कम। तो पूछा है शिक्षिका जो टीचर है उसकी आयु कैसा निकलेगा? जैसे अभी बनाया सेम। मान लेते हैं सभी का आयु कितना है? 14। टोटल कितने लोग हैं? और 28। 27 गर्ल्स हैं और एक टीचर है, टोटल कितना हुआ? 28 लोग का आयु, औसत आयु मतलब 14 वर्ष है, तो हर एक का आयु 14 है। मान लेते हैं हर एक का आयु 14 है। अब टीचर गया, वो भी 14 साल का है, गया, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट पड़ा है ना एवरेज पे इफेक्ट। कितना इफेक्ट पड़ा है? 1 कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? टीचर की एज ज्यादा थी इसलिए कम हुआ है एवरेज इधर से। कितना कम हुआ? टोटल 14 तो लेके जा ही चुकी है। अब बचे कितने लोग हैं? 27 लोग बचे हैं। 27 लोग से एक एक कम करोगे, कितना कम हुआ? 27 कम हुआ। 14 ऑलरेडी ले जा चुकी हो, तो 14 + 27 40। ऑप्शन सी इज द आंसर। जिन लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करेंगे। आप ही लोग करना तो इसको कमेंट आंसर।